नमस्कार दोस्तों। ये पहली वीडियो है रिलेटेड टू JOIT एग्ज़ाम। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ JOIT, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है हमारी HPSSC में या HPRCA, जो भी इसका निकालता है। तो इसका बेसिकली क्या है कि अब जो है वो पेपर पैटर्न लिटिल बिट चेंज हो गया। लिटिल बिट मीन्स बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पेपर 1 जो है हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, और पेपर 2 जो है वो बेसिकली ये सेम है, जो कि 2 आवर्स का है और 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, पेपर 2 में 7:3 की रेशो में डिवाइड किया गया है पेपर पैटर्न। जो फर्स्ट है वो 70 मार्क्स का हमारा बेसिक जो कंप्यूटर होता है, और 30 मार्क्स की हमारे पास आती है रीजनिंग, जिसमें हमारे पास बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर से। इसमें हम क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होती है कंप्यूटर कब आया था, किसने बनाया था, किसने इसको डेवलप किया था, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, छोटी छोटी इसकी एब्रीविएशन आती हैं जिसमें इंक्लूड होती है, जैसे एडबैक, एडसेक वगैरह की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, क्या पर्पस होता है मेमोरी का, और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ओके, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। उसके बाद आती है हम लोग विंडोज़ के बारे में। उसके बाद आती है हमारे पास बेसिक डोस कमांड्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन्स ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एप्लीकेशंस होती है, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होती हैं ये सारी MS वर्ड। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनका पर्पस क्या होता है, किस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स कि हम लोग डेटा को, जो हमारे पास डेटा होता है वो रॉ मटेरियल में होता है, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हम उसको एक पर्टिकुलरली एक इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स को। अब क्या है, डेटा हमें कभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेजना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बेसिक है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, www या वेब ब्राउज़र क्या होता है, बेसिक आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है। बेसिक लॉजिक गेट से आज तक मेरे को तो नहीं लगता कि हार्डली 1 क्वेश्चन आया है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे जाए उसमें। हाँ, HTML भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच ऑफ, ओनली बेसिक चीज़ें आती हैं। C लैंग्वेज, C++ में भी बेसिक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS DOS में जितनी भी कमांड्स आती हैं हम उनसे डील करते हैं। अब जो रीजनिंग का पैटर्न था, अगर पहले देखा जाए बिफोर 2025 से, तो रीजनिंग में क्या होता था कि बेसिक हमारे पास नॉर्मल सी रीजनिंग आती थी जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते थे। लाइक कि कोई एक पैटर्न आ गया, कोई एक सीरीज आ गई जिसको हमने सॉल्व किया और उसका हमने इवैल्यूएशन कर दी, लाइक ABC वगैरह, समथिंग रिलेटेड टू दैट। बट नाउ डेज क्या है कि हमारे पास जो रीजनिंग आ रही है वो बेसिकली ड्रामेटिकली फॉर्म में, बेसिकली डायग्रामेटिकली फॉर्म में आ रही है। कि हमें, जैसे अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो बच्चे SSC वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो रीजनिंग आ रही है उस लेवल की रीजनिंग जो है अब इन्होंने JOA में इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बेसिक रीजनिंग के जो हैं वो सारे के सारे टॉपिक के साथ टच करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।